दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल वायर एंड इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने ये वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर या तार भी कह सकते हो या कंडक्टर भी कह सकते हो। ये जो वायर है दोस्तों 1.5 स्क्वायर mm का है और ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल केबल इसको कहा जाता है। ये एक कंप्यूटर का केबल है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कंप्यूटर का जो केबल है इसको लेकर आया हूँ। मेरे घर का ये इलेक्ट्रिकल केबल है, मतलब कंप्यूटर का केबल है। घर में तो ऐसे दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल केबल यूज़ किया जाता है वो मेरे घर में नहीं है, लेकिन उसी की वजह से मैंने कंप्यूटर का जो केबल है उसको लेकर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या कुछ सीखेंगे। पहला जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है इसके ऊपर इंसुलेशन रह भी सकता है और इंसुलेशन नहीं भी रह सकता है। मतलब ये जो वायर है दोस्तों, ब्लैक वाला ये जो इंसुलेशन देख रहे हैं या रेड वाला जो इंसुलेशन आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ब्लैक वाला इंसुलेशन और ये रेड वाला इंसुलेशन, ये रह भी सकता है इंसुलेशन और नहीं भी रह सकता है। मतलब ये ओपन भी रह सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वायर में इंसुलेशन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल के ऊपर दोस्तों बिल्कुल इंसुलेशन रहेगा, मतलब कंफर्म इंसुलेशन रहेगा ही रहेगा। केबल के ऊपर इंसुलेशन 100% रहता है। दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर दोस्तों कम या बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। मतलब मीडियम वोल्टेज ग्रेड का जो करंट होता है वो फ्लो करता है या कम करंट फ्लो करता है ये वायर के अंदर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है इसके अंदर जो करंट का फ्लो होता है मीडियम होता है या कम होता है। दूसरी तरफ दोस्तों केबल के अंदर हाई करंट फ्लो करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करता है केबल के अंदर से। इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो होता है लो करंट या मीडियम करंट फ्लो करता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल केबल के अंदर जो होता है हाई करंट फ्लो करता है। तीसरा जो दोस्तों पॉइंट होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है दोस्तों ये ओवरहेड लाइन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद अर्थिंग में यूज़ किया जाता है, गाय में मतलब गाय कंडक्टर में यूज़ किया जाता है, मोटर में यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक कॉइल में यूज़ किया जाता है, हीटिंग कॉइल में यूज़ किया जाता है और दोस्तों डायनामो में भी दोस्तों यूज़ किया जाता है ये जो वायर होता है। तो इसका बहुत सारा यूजेस रहता है इलेक्ट्रिकल वायर का। दूसरी तरफ दोस्तों इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है जनरली अंडरग्राउंड में यूज़ किया जाता है और दोस्तों ओवरहेड लाइन में यूज़ किया जाता है। मतलब ज़्यादातर दोस्तों ये जो केबल होता है ओवरहेड लाइन में यूज़ किया जाता है और अंडरग्राउंड में यूज़ किया जाता है। चौथा या फोर्थ नंबर जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है दोस्तों मीडियम वोल्टेज में यूज़ किया जाता है और दोस्तों लो वोल्टेज में भी यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज में यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है दोस्तों इसको हाई वोल्टेज में यूज़ किया जाता है और दोस्तों मीडियम वोल्टेज में भी यूज़ किया जाता है। पांचवा जो पॉइंट होता है दोस्तों, मतलब फिफ्थ जो पॉइंट है, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल के बीच में जो फिफ्थ पॉइंट है, ये जो वायर होता है दोस्तों बिल्कुल सॉलिड वायर का होता है और स्ट्रैंडेड वायर भी होता है, ठीक है। इसका जो टाइप होता है, मतलब ये किस टाइप का होता है, सॉलिड भी होता है ये जो वायर होता है और ये स्ट्रैंडेड भी होता है, ठीक है।
मतलब ये वायर का टाइप में कह रहा हूँ आप लोगों को। स्टैंडर्ड वायर भी रहता है, सॉलिड वायर भी रहता है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो केबल का टाइप होता है ये ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ठीक है दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है, कोएक्सियल केबल भी होता है, मल्टी कंडक्टर भी केबल भी होता है और फाइबर ऑप्टिक केबल भी होता है। तो इसका टाइप बहुत सारा रहता है केबल का। तो आप लोगों को ध्यान में रखने का कौन सा टाइप का वायर रहता है या केबल भी रहता है। छठा जो पॉइंट होता है दोस्तों, मतलब सिक्स्थ जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल के बीच में इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी के लिए मतलब मैकेनिकल लोड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और दोस्तों टेली कम्युनिकेशन में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और दोस्तों सिग्नल में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद हीटिंग में, उसके बाद ज्वेलरी में, क्लॉथिंग में, मेश में, ऑटोमोटिव में और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, पिंस, निडल और फिश हुक्स और बाल्ब्स में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर। तो इसका यूजेस मैंने आप लोगों को बता दिया। और इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है दोस्तों, ये पावर ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करने के लिए ये पावर ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल के लिए ये इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और दोस्तों पावर ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेवेंथ जो पॉइंट रहेगा, सातवां जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, ये हो गया इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है ये बिल्कुल सिंगल कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है ये सिंगल कंडक्टर रहता है, मतलब एक ही कंडक्टर इसमें रहता है। ठीक है। और दोस्तों दूसरी तरफ केबल में दोस्तों 2 और मोर कंडक्टर्स रहता है, मतलब 2 कंडक्टर भी रह सकता है और उससे 2 से भी ज्यादा भी कंडक्टर इसके अंदर रह सकता है इलेक्ट्रिकल केबल के अंदर। आठवां जो पॉइंट रहेगा, मतलब 8th जो पॉइंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल के बीच में दोस्तों इसका जो एडवांटेज क्या क्या रहता है। मतलब इलेक्ट्रिकल वायर का जो एडवांटेज होता है दोस्तों, सॉलिड वायर्स आर परफेक्ट फॉर यूज हायर फ्रीक्वेंसीज। मतलब दोस्तों ये हायर फ्रीक्वेंसीज में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है दोस्तों, सॉलिड वायर होता है, ये परफेक्ट होता है दोस्तों हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। और इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड वायर शोज हायर रेजिस्टेंस टू मेटल फैटिक। ठीक है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है दोस्तों, इसका जो एडवांटेज होता है, इसका स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। और ये हेवी ड्यूटी कर सकता है, बहुत हेवी ड्यूटी वाला काम ये केबल कर सकता है। और ये इंसुलेटेड भी होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज यही होता है। आठवां जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल के बीच में जो 8th नंबर का पॉइंट रहेगा या डिफरेंस रहेगा, डिसएडवांटेज। मतलब इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रिकल केबल के बीच में डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। और इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है दोस्तों, ये लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है दोस्तों, लार्ज डायमीटर वाला वायर जो होता है वो मोटर में यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज डायमीटर वाला जो वायर होता है वो मोटर में यूज नहीं किया जा सकता है। स्मॉल इक्विपमेंट, मतलब छोटे छोटे जो इक्विपमेंट होता है उसमें ये इलेक्ट्रिकल वायर यूज किया जा सकता है। और दोस्तों होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज कह सकते हो इलेक्ट्रिकल वायर का। ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों इलेक्ट्रिकल केबल जो होता है
वायर के मामले में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये वायर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या महंगा होता है इलेक्ट्रिकल केबल।